गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं और मॉर्निंग का टाइम है, सारे काम करके आ गई हूँ मंदिर की सफाई करने। आज है बुधवार और आज है 7 फरवरी। आज से प्यार का महीना शुरू हो रहा है, तो आप सभी को इस प्यारे से ये जो 7 दिन का जो ये चलता है हफ्ते का, प्यार का एक अलग ही अनोखा संबंध होता है। लोग अपने प्यार के लिए ही जीते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं और उन्हें प्रपोज करते हैं, और कुछ लोगों को उनका प्यार भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छा ये फरवरी का प्यार का ही महीना माना जाता है। तो जो लोग अपने प्यार को पाना चाहते हैं, ईश्वर उनको ज़रूर दें और सबकी इच्छाएं पूरी हों। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से 7 फरवरी यानी रोज़ डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी को हैप्पी रोज़ डे। तो दोस्तों, जिसकी ज़िंदगी में जो पल हैं वही रहते हैं। टाइम टाइम की बात है, ज़िंदगी कब बदलेगी कोई नहीं जानता। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा तो नहीं है, बस उम्मीद यही है कि कभी ना कभी ज़रूर सब अच्छा होगा। इसी उत्साह के साथ हर दिन नई शुरुआत और नया काम सोचती हूँ, बट जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तो कर रहती ही हैं। और आज मन बहुत है भारी। क्योंकि एक लड़की के लिए विवाह बहुत बड़ा संकल्प होता है। विवाह के लिए लोग उसे इतना परेशान करने लगते हैं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हम सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि हम क्या पढ़ लिख लें, हम कुछ बन जाएं अपनी ज़िंदगी में, हम कैसे कमाएंगे खाएंगे, कैसे हमारा जीवन चलेगा, हम ये सोचते थे। हम कभी ये नहीं सोच पाए कि हम तो लड़की हैं, हमें तो दूसरे घर जाना है, हमारा विवाह कैसे होगा, किससे होगा, कब होगा, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आई। दोस्तों, जब आज लोगों की बातों से और कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्र हो चुकी है और तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, बाहर वाले तो कहते भी हैं, कभी कभी घर वाले भी कह देते हैं, तब मन बहुत भारी होता है। तब अपने बारे में ये सब चीज़ें मैं सोचने लगी हूँ। और आज ही मैं कैमरा को खिड़की के सामने रखी हूँ, इसलिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा आप सभी को, तो प्लीज़ उसके लिए माइंड मत करिएगा। दोस्तों, मेरा फ़ोन इस टाइम थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। बस फ़ोन लेने वाली हूँ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर अच्छे से मैं ब्लॉगिंग करूँगी। मैंने चैनल बना लिया है और कुछ दिनों से मैं इस पे काम भी कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया मुझे काम करते, कभी व्यूज़ आते कभी नहीं आते, लेकिन मैं लगी रही हूँ। तो जाके यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो आगे भी जाऊँगी इसी उत्साह के साथ। मैं रोज़ ब्लॉगिंग करती हूँ, बट मेरे ब्लॉग देखे नहीं जाते हैं, उस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। मन तो बहुत भारी होता है, लेकिन फिर भी मैं लगातार कोशिश करती हूँ और मैं हमेशा कोशिश करूँगी, कभी ना कभी तो ज़रूर है साथ। हर दिन हर नया उत्साह लेके, हर बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, हम कोई भी काम करते हैं तो एक नई उल्लास के साथ, हर नई इच्छा के साथ कि हमारा काम ज़रूर पूरा होगा। दोस्तों, इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मन इतना भारी हो गया है। जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शादी लेके, उससे तो मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मेरा मन कितना भारी है। और आज तो इतना ज़्यादा दुखी हो गई थी तो मेरे मन से ये बात ही हट गई है कि अब विवाह नहीं करना है मुझे, अब शादी करनी ही नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, भले लोगों का सपोर्ट नहीं है लेकिन मुझे करना ही है। तो मैंने शुरू किया है। आज बहुत कुछ चीज़ें मैंने सोची हैं, सोचती तो मैं रोज़ हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती। बट आज मैंने सोचा है कि मुझे जो भी टाइम मिलेगा वो मैं अपने फ्यूचर पे लगाऊंगी, अपनी जिम्मेदारियों से निकल के जो भी समय मिलेगा। तो यहाँ देखिए, बेडरूम की साफ़ सफाई हो गई है और आज आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना बना के ऐसे ही चली गई थी मैं बाहर की सफाई करने के लिए। पहले वो आप जो लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं मॉर्निंग के टाइम पहले किचन के काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं करती हूँ क्लीनिंग। क्योंकि पहले क्लीनिंग करने के बाद किचन के काम करती हूँ तो अक्सर गंदा ही हो जाता है। तो पहले किचन मतलब रात को किचन साफ़ रहता है, उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद, उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ, फिर करती हूँ सारी क्लीनिंग। और क्लीनिंग करने के बाद पूरा दिन घर साफ़ ही रहता है। तो यहाँ सारे काम निपटा के उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और यहाँ देखिए, आज इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हवा के कारण किस तरीके से रोशनी आ रही है, जैसे धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पूरी खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दी है और लाइट भी नहीं रहती है। लाइट 2-3 घंटे के लिए आती है, उसके बाद फिर कट जाती है। तो इधर बीच देखिए मन कितना भारी हो रहा था। मैं बार बार भगवान को एक
मन में पता नहीं क्या मेरे चल रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ सोच के नई इच्छा के साथ मैंने अपना काम शुरू कर दिया और आज मैं पढ़ रही हूँ जीएस। जीएस में कुछ पैटर्न थे, वो मैं मुझे लर्न थे, तो मैं वही नोट कर रही थी। उसके बाद फिर मेरे गांव की एक लेडीज़ आ गई, क्योंकि उन्हें ट्यूशन मतलब कि अपने बच्चे को ट्यूशन लेना है, तो वही बोल रही थी कि प्लीज़ आपके पास टाइम हो तो पढ़ा दीजिए। तो मैं इसीलिए अपनी